नमस्कार। आज की टॉपिक, मेरे पास कई सारे कपल्स आते हैं और उनकी एक शिकायत होती है कि मेरी वाइफ इंटीमेसी की इनिशिएट नहीं करती या आई लव यू नहीं बोलती। हस्बैंड बोलता है कि मुझे फिज़िकल या रोमांटिक मेरी वाइफ नहीं होती। पर यह देखा गया है कि कई महिलाएं बेहतरीन पत्नी, जिम्मेदार माँ और आदर्श बहू होती है। वे घर और परिवार को के हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है, लेकिन जब इंटीमेसी की बात आती है तो वो इनिशिएट नहीं करती। अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलने से वो नहीं बोल पाती। ये सिर्फ उनकी इच्छा की कमी नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कल्चरल, साइकोलॉजिकल और हेल्थ रीज़न होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि वाइफ की साइकोलॉजिकल और हेल्थ के बारे में। भारतीय समाज में महिलाओं को बचपन से सिखाया जाता है कि पैसिव रहें, हस्बैंड को इंटीमेसी इनिशिएट करने चाहिए। ये कंडीशनिंग इतनी गहरी हो जाती है कि शादी के बाद महिलाएं अपनी डिज़ायर ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाती। हमारे समाज के अपब्रिंगिंग में ये कहा गया है या कहा जाता है कि शर्म और संकोच को एक अच्छा गुण मानते हैं। लड़कियों को सिखाया जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को दबा के रखें। ये अपब्रिंगिंग इंटीमेसी को नेचुरली एक्सप्रेस करने से रोकता है। वो अपनी फीलिंग्स को बता ही नहीं पाते। थॉट पैटर्न ऐसे क्रिएट होती है कि बहुत सारी महिलाएं इंटीमेसी को एक ड्यूटी समझती है, डिज़ायर नहीं। उनके लिए फिजिकल क्लोजनेस एक जिम्मेदारी है, ना कि प्यार का वो नेचुरल फ्लो। ये थॉट पैटर्न इमोशनल डिस्टेंस पैदा करता है कपल्स के बीच में। लगातार स्ट्रेस, काम का बोझ और इमोशनल नेग्लेक्ट से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, लो लिबिडो होता है, स्लीपिंग डिस्टर्ब होता है और इंटीमेसी को और मुश्किल बना लेता है। ये सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक हेल्थ को भी इश्यूज क्रिएट करना स्टार्ट करता है। महिलाएं की सबसे बड़ी जो एक डिज़ायर होती है ना, कि वो ये चाहते हैं कि वो इमोशनली कनेक्ट हो अपने हस्बैंड से और हस्बैंड उसकी को समझे, उसे अप्रिशिएट करे, उसकी हर बात को रेस्पेक्ट करे। अगर ये है तो एक कनेक्शन जब क्रिएट होती है ना, तो फिर वो फिजिकली इंटीमेसी के लिए वो सोचती है। और ये वो बेसिकली अगर कहा जाए ना, वो सोल कनेक्शन चाहती है। तो अगर पत्नी इंटीमेसी को इनिशिएट नहीं करती है तो इसका ये कहीं पर भी मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करती। इसका मतलब है कि वो पहले इमोशनल सेफ्टी, रेस्पेक्ट और कनेक्शन चाहती है। और प्लीज़ आप लोग हस्बैंड इस चीज़ को समझें आप लोग, और वाइफ भी समझे कि अगर इंटीमेसी नहीं हो तो आपके हस्बैंड के हेल्थ में भी वो इम्पैक्ट करता है। रिश्ते में इंटीमेसी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा होता है। जब पति की फिजिकल नीड्स पूरी नहीं होती तो इसका असर सिर्फ बेडरूम पे नहीं सीमित होती। हेल्थ, करियर, बिहेवियर, सोशल लाइफ सब पे इम्पैक्ट करता है। लड़कों में अगर इंटीमेसी पूरी नहीं होती तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स हमने देखा गया है कि इरेक्शन में प्रॉब्लम्स आता है, स्ट्रेस,
और एंग्जाइटी लगातार बढ़ते जाता है। डिप्रेशन में धीरे धीरे हस्बैंड बढ़ता चला जाता है, स्लीप डिस्टर्ब होता है और ये धीरे धीरे आपकी हेल्थ को इश्यूज को क्रिएट करता और हेल्थ की प्रॉब्लम्स को बढ़ाते जाता है और उसका इम्पैक्ट उसके करियर में भी आता है। जब माइंड और बॉडी दोनों स्ट्रेस में हो तो करियर पर असर होना लाजमी है। फोकस में कमी आ जाती है, हस्बैंड की वर्क में प्रोडक्टिविटी में गिरावट देखी गई है, डिसीजन मेकिंग कमज़ोर हो जाता है और हस्बैंड अपने काम पे एक्सेल नहीं कर पाता और रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करता है। इंटीमेसी की कमी सोशल लाइफ में भी इम्पैक्ट करता है, वो सोशली एक्टिवेट नहीं होता, विड्रॉल करना शुरू करता है, किसी से वो मिलना नहीं चाहता, किसी के साथ वो जुड़ना नहीं चाहता, घर परिवार में लड़ाइयाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, वो एक शांत चला जाता, एक शांत हो जाता, या तो वो अपने समय पूरा मोबाइल पे गेम्स में या अपने कुछ गिने चुने दोस्तों के साथ ही वो बिताना शुरू करता है। इसकी इम्पैक्ट उसके ना बिहेवियर में भी आप देखोगे, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, जैसे मैंने कहा साइलेंस में चले जाता, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, फिर चुप हो जाना, ये रिश्ते पे इम्बैलेंस और टॉक्सिसिटी बनाता है। जब हस्बैंड अपने नेचर को बदलने लगता है तो वो एक अपनी जो एंगर, जो अपनी फीलिंग्स को ना एंगर की तरह से निकालता है। गुस्सा बहुत हो जाएगा, हर छोटी छोटी बात में लड़ाई करना शुरू कर देगा और धीरे 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 रिश्ते को इतनी खराब स्थिति में ले जाता है कि एक दूसरे से वो बात नहीं करते, सेपरेशन तक या डिवोर्स तक इस चीज़ को लेके चला जाता है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हस्बैंड के हेल्थ, करियर, बिहेवियर और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा देखा गया इसका इम्पैक्ट होते हुए। शादीशुदा ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। शादी के रिश्ते सिर्फ दो लोगों के साथ नहीं बल्कि एक गहरी इमोशनल और फिज़िकल बॉन्ड की ज़रूरत है। लेकिन जब इंटीमेसी कम हो जाता है तो यही रिश्ता धीरे धीरे रूममेट जोन पे चला जाता है। आज हम समझेंगे कि इंटीमेसी की कमी से मैरिड लाइफ में इम्पैक्ट क्या देता है। सबसे पहला, कपल्स के बिहेवियर में बदलाव। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होना, साइलेंस हो जाना, ब्लेम गेम खेलना, कम्युनिकेशन में गैप करना, घर ना आना, लेट आना, घर में आने के बावजूद भी वो ज़्यादा रील गेम्स की ओर फोकस करना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं करना, पार्टनर की वो बात ना समझना, बात ना सुनना। कपल के बॉन्डिंग में भी ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को क्रिएट करता है। पहले जो बातें दिल से करते थे या दिल से होती थी वो एक फॉर्मल हो जाता, सिर्फ हाँ, हाँ जी, नहीं, ओके, ठीक है, बस यही शब्दों तक ही रह जाती है और लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। लव रिलेशनशिप में भी इफ़ेक्ट करता है कि उनका टच पसंद नहीं आता। जो पहले छोटे छोटे जेस्चर शो होते थे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें होती थी वो ख़त्म हो जाती है। कोई बाहर जाने का प्लान नहीं बनता, आउटिंग करने का प्लान नहीं बनता, तो धीरे धीरे ये एक रोमांस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। सबसे खराब स्थिति तब आती है जब फिज़िकल इंटीमेसी ना मिले तो इंसान सबसे पहला थर्ड पार्टी पे इन्वॉल्व होता है। वो अपने लिए दूसरे पार्टनर बाहर, घर के बाहर दूसरे पार्टनर पे फोकस करना शुरू करता है। अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी
थर्ड पार्टी को देना उन्हें लगता है कि अपनी सारी इमोशंस को थर्ड पार्टी के साथ शेयर करे तो वहाँ पर उसे बड़ा अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि रिश्ते में एक दूसरे के साथ वो बॉन्डिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। कुछ कपल तो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए शादी को चलाते हैं। इसके साथ साथ पे मैंने एक चीज़ देखा गया है कि फिर वो जाएंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे, अपने परिवार से बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे, फिर शांत होकर बैठ जाएंगे। फिर उनको ये लगेगा कि ऐसे ही होता है रिश्ते में, और धीरे धीरे वो प्यार भरी वाली जो एक रिलेशनशिप थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल उस एंड तक आ जाते हैं। कपल बीमार हो जाते हैं, कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाती है। इसके बारे में इंडियन कल्चर में या इंडियन जो किताबें लिखी गई हैं इसमें बहुत अच्छी वर्णन है। जैसे कामसूत्र में ये कहा गया है कि पति पत्नी दोनों को प्रेम और शारीरिक संबंध में बराबर की भागीदारी करनी चाहिए। नारद स्मृति में ये कहा गया है कि पति पत्नी की इच्छा समझे और पत्नी को पति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। एक मॉडर्न एक्सपर्ट है डॉक्टर सुधीर जी, जो इंडिया के साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने लिखा है कि इंटीमेसी इम्बैलेंस रिश्ते को तोड़ता है। कई रिसर्च इस बारे में हुई है। अब हम समझेंगे कि वाइफ के थॉट पैटर्न क्या है। इमोशनल कनेक्शन चाहती है, रेस्पेक्ट और अप्रिशिएशन चाहती है, घर के काम पे सपोर्ट चाहती है, अपनी एक्सप्रेशन या फीलिंग को वो फ्रीडम से एक्सप्रेस करे, उसकी किसी बात को जज ना करें। हस्बैंड के पर्सपेक्टिव क्या है, फिज़िकल इंटीमेसी ज़रूर होनी चाहिए, इमोशनल नेगलेक्ट से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, रेस्पेक्ट और रिकग्निशन मिलनी चाहिए, कम्युनिकेशन ओपन होनी चाहिए। अब हमको कैसे करें, हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा। सोलवानी हीलिंग में हम ऐसे कपल्स के साथ पे कपल थेरेपी सेशन करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस कोचिंग, एनर्जी बैलेंसिंग, गाइडेड सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये एक्टिविटी या ये प्रोग्राम हम करते हैं। जब इस प्रोग्राम पे आते हैं, वाइफ अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देती है, हस्बैंड फिजिकल प्लस इमोशनल बैलेंस बनाना स्टार्ट कर देता है, कपल्स प्लेफुल इंटीमेसी में लौट आते हैं, स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज में कमी आती है, रिलेशनशिप में रोमांस वापस आता है। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, हील योर सेल्फ, हील योर रिलेशनशिप। किसी को भी अगर कोई भी कपल अगर इस सिचुएशन में है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।